भारत का तिरंगा है बॉस, अगर जापान की धरती पे बाया जाए ना, मेरे हिसाब से उससे बड़ा सम्मान जीते जी पाना और कहीं पॉसिबल नहीं है जो अपना प्लेटफॉर्म देता है बॉस। तो पैराबल ऑफ पाइपलाइन करके किताब है, उसकी स्टोरी मैंने आपके साथ में शेयर करी। तो आप लोग क्या अपनी पाइपलाइन प्रॉपर बिछा रहे हैं? ये क्लैरिटी सामने वाले को दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं था, वो जो बंदे को आप डेमो दिखा रहे हो ना, जिसको आप प्लान दिखा रहे हो ना, उसके साथ में शेयर कीजिए। सो मच दोस्तों, ये बताइए। हाँ गोपाल भाई, वेलकम सर आपका। पावरफुल सेशन था सर आज का। आपने शुरू भी आया ना वो धड़ाधड़, सही में बहुत ही बढ़िया रहा। जो हर एक टॉपिक आपने लिया ना, बेहतरीन लिया है। और जो सीधा टच माइंड को टच हो गया। आपने जो बताया कि सभी को बिजनेस करना ही है, सभी को पैसा कमाना ही है। सभी यहाँ पे जितने भी पर्सन है, सभी लोगों का गोल होगा कि कम से कम मुझे इस बिजनेस में से 1 करोड़ रुपया कमाना है। जो आज तक करोड़ रुपया नहीं देखा, लेकिन करोड़ रुपया इस बिजनेस के माध्यम से कमाना है। लेकिन वाकई में हमको दिल से हमारे माइंड को हमको पूछना है कि सही में 1 करोड़ कमाना है तो क्या मैंने उतनी एफर्ट लगाई है? कमाना है लेकिन एफर्ट क्या उतनी लगाई है? नहीं लगाई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी हमारी जो पूरी की पूरी जो टीम है ना, वो लीडर क्वालिटी ले, सभी में लीडरशिप का डेवलप हो, ऐसा हमको हम सोचते हैं। लेकिन क्या खुद मैं लीडर हूँ? मुझे मेरी पूरी टीम में लीडर, हर एक लीडर तैयार करना है, लेकिन क्या मेरे में वो क्वालिटी है? अगर मेरे में वो क्वालिटी होगी ना, तो सही में मेरी टीम में से भी वो क्वालिटी अपने आप आ जाएगी, वो मुझसे सीखेंगे। लेकिन मुझे ही, मेरे माइंड में ही, मेरे जीवन में ही आलस है, तो मेरी टीम मेरे से क्या सीखेगी? इसलिए आज का सेशन तो वाकई में देखा जाए ना सर, बहुत ही बेहतरीन रहा। बहुत सारे टॉपिक थे, लेकिन जो टॉपिक मुझे अच्छे लगे वो यहाँ पे मैं मुझे शेयर करने का मौका मिला। थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। वंडरफुल सर, गोपाल भाई वंडरफुल। कितने लोगों को गोपाल सर का जो शेयरिंग था उससे पावर मिला, वो पी प्लस टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। वंडरफुल शेयरिंग गोपाल भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस। और आज के बारे में कौन और कोई शेयर करना चाहता है? कोई भी पॉइंट आपको आज का दिन का जो अच्छा लगा हो उसके बारे में। यस गौतम भाई, गौतम बोरीसा सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ नमस्कार नमस्कार सर। सर। आपके घर की जो घटना हुई है उसके लिए हम सभी प्रार्थना करते हाँ, हैं कि उनकी आगे की जर्नी बहुत अच्छी वो रहे, तो सबसे पहले तो ये बात। और आप सभी जल्दी से वो उस तो सर परिस्थिति में कुदरत से, की। आप उस मानसिक में से बाहर आए। धन्यवाद सर, प्लीज। थैंक यू सर। हमें चूहे जैसी जिंदगी नहीं जीनी, पहली बात तो ये है। और दूसरा क्या है कि हमें पाइपलाइन बन के जीना है। जैसे पानी में जो बाल्टी भर के जा रहे हैं उससे नहीं, पाइप में जैसे पानी आ रहा है ना, ऐसे जिंदगी जीने चाहिए, ऐसा जीना चाहिए। और ऐसा माइंड सेट भी रखना चाहिए जिसके हिसाब से आप बिजनेस में डेवलप भी हो कर सकोगे और बिल्डअप भी ज्यादा हो जाएगा आपका। यस हेलो। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। पाइपलाइन बिछाना है हमें अपनी, और उसके साथ आगे बढ़ना है। कंफर्ट जोन में हाँ, नहीं रहना है, नहीं तो चूहा बन जाएंगे और वहीं नहीं रह रहना जाएंगे है भाई। बस। मैं अभी थोड़ा तकलीफ के हिसाब से नहीं हो पा रहा हूँ, कोई इशू मगर नहीं अपना सर। फास्ट चलेगा। डेफिनेटली सर, मिलके करेंगे और बड़ा करेंगे थैंक राइट। यस, थैंक यू हाँ, सो मच सर, वंडरफुल चौक्कस शेयरिंग के चौक्कस लिए। 100। गौतम सर के शेयरिंग से जितने लोगों को पावर मिला है वो पी टाइप कर सकते हैं। अंकित जोशी सर का था कि हमारी ये बहुत क्या कहते हैं कि जहाँ से कुछ सीखा तो एग्जैक्ट उनका नाम लेके ही बताएं कि सर ने एक बहुत अच्छी सी स्टोरी बताई थी। मैं 2 मिनट में कह के फिर वापस आपको हैंड ओवर करूँगा कि मान लो कि आपके घर पे 2 गेस्ट आए हैं और आप चाय बना रहे हो और चाय में मक्खी गिर गई, तो आप क्या करोगे? चाय को फेंक दोगे, दूसरी चाय बना दोगे। लेकिन मान लो कि आपके घर में शादी है और एक साथ 500 लोग आए हैं और 500 लोगों की चाय बन रही है और उसमें मक्खी गिर गई, तो क्या करोगे? मक्खी को फेंक देंगे, वहां पे चाय को नहीं फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी चीज थी, विजन बड़ा था।
राइट, बहुत सही बात। आपका आपका हेलो, नमस्कार सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। सबसे पहले तो सर आपने एक सेल्फ डेवलपमेंट की बात करी है। तो सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो ऐसे ही डायरेक्ट कभी नहीं होगा, एक दिन में कभी नहीं होता है। उसके लिए टाइम लगता है और बहुत सारा नॉलेज गेन करना पड़ता है। अगर वो शॉर्ट टाइम में हो जाए तो क्या रीजन है जिसकी वजह से वो शॉर्ट टाइम में हो सकता है? उसके लिए डेली मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, टास्क भी दिए जाएंगे जिसको अपन फॉलो करने हैं, और साथ में आपने बताया कि बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल सब अगर फॉलो करते हो तो शॉर्ट टाइम में अच्छा लेवल भी अचीव कर पाओगे और अच्छा पैसा भी कमा पाओगे। बस यही था सर। यस, थैंक यू सो मच। यानी सेल्फ डेवलपमेंट इज मस्ट, नॉट फॉर दिस बिजनेस, फॉर एवरी अदर मैटर्स। फैमिली के लिए भी हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, और वो यहाँ पे हमें फ्री में मिल रहा है। सर आप मानोगे नहीं, मेरे एक दोस्त हैं जो हमको सीए में पढ़ाते थे, उनका पर्सनल मेरे पे फोन आया था कि मैं आपके पर्सनल कोचिंग के लिए आपको गाइड कर सकता हूँ, और आप जो भी काम करो बिजनेस में आपको फास्ट डेवलपमेंट मिलेगा। और उन्होंने एक सिंगल मंथ का फीस 65,000 मुझे ऑफर किया था, और वो जो फीस था वही आपको यहाँ पे नॉलेज जो मिल रहा है, जो चीजें समझने को मिल रही है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। सुपर 30 का जो अटेंड कर रहे हो सिर्फ 2,000 रुपए में आपको मिल रही है। राइट। सो थैंक यू सो मच जगदीश सर, आपके वंडरफुल शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच। कितने लोग चाहते हैं कि रोज आपके अकाउंट में टिडिंग टिडिंग का बैलेंस का मैसेज आए कि भाई आज आपके अकाउंट में इतना जमा हुआ कंपनी की तरफ से? कितने लोग चाहते हैं कि एवरीडे आपके अकाउंट में इतना रुपया क्रेडिट हुआ उसका मैसेज आए और मजा आ जाए बॉस? एवरीडे हम लोग कर रहे हैं। हाँ? हमारे टीम के अंदर झाला झापड़ा करके हैं, उनके साथ में जब हम आरटीपी में गए थे, तो बॉस जब उन्होंने स्टेज पे एक सेंटेंस बोला था ना, अंदर से हिल गए थे हम लोग कि आप लोगों को इस बिजनेस में हार्ड क्या लगता है बॉस, वो बताओ ना। जो भरवाड़ समाज से बिलोंग करते हैं, जो खेतीबाड़ी समाज से बिलोंग करते हैं, उनकी आप खाली दिन भर की मेहनत देखिएगा, पसीना पोंछने तक का उनको टाइम नहीं होता है बॉस। गाय भैंस को धोना निलाना, उसको लेके जाना, वहां पे खेती करना, हाँ, वाड़ना, कितनी हजार तरह की प्रोसेस होती है। एक एक मिनट बंदा बैठता नहीं है वहां, और तब जाके उसको एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स उसका जो पाक होता है वो जो बिकेगा, उसके बाद में उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। तो वो बंदा उस लेवल पे अगर इतना कर सकता है मेहनत, तो अब हमें तो करना क्या है? एसी रूम में बैठना है, चाय पानी पे चर्चा करनी है, और बातचीत करके इतना बड़ा बिजनेस किया जाता है। कोई हार्डवर्क नहीं है बॉस इसके अंदर। हार्डवर्क क्या है इस बिजनेस के अंदर? मुझे आप कोई बताएंगे जो इसको हार्ड लग रहा है बिजनेस करना? इतना आसान आसान से हमको बातचीत करते हुए अगर पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, तो बॉस कितना आसान चीज है हम लोग। बिजनेस में तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, कम समय हुआ है, लेकिन मुझे इस बिजनेस में मजा और आ रहा है। हम सबको मिल रहे हैं और थोड़ा समय में बड़ा धमाका करेंगे, ऐसा मुझे अंदर से फील हो रहा है। मेरा सर 1 महीना होने आया है अभी, ओके। और 1 महीने के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सालों से आपसे मिला जुआ हूँ, ऐसा लग रहा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत पुरानी हमारी पुरानी दोस्ती है, ऐसा लग रहा है। ऐसा वाह, नहीं लग रहा है कि अभी 1 महीने से हम मिले हैं। वाह। और ऐसी टीम मिली है सर कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे को पूरा वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। ऐसी टीम ये हम्म। हमको मिली है, एनएसआई टीम, और ये सब हमारा जो टीम है वो वो सब मेरा वंडरफुल सर, नसीब है। वंडरफुल। मुझे अच्छा नसीब है कि किसी का मैंने अच्छा किया होगा तो ही मेरे को ये टीम मिलते हैं, नहीं तो बहुत सारी टीम है इंडिया में। वेरी नाइस, सही कह रहे हैं आप। हम्म। यानी 1 महीने के अंदर आपने कम से कम कितने लोगों को अभी तक मिले हैं इंडिविजुअल मीटिंग के थ्रू आपके? मैं कम से कम ये 100 लोगों को वाह, मैं मिला हूँ, और क्या बहुत बात सारे है। को मैंने। हाँ, यस, अभी ये मीटिंग में भी मैं मेरे को ऐसा लगता है
कि मैं जो पहली बार हमारी मीटिंग हुई थी उसमें मैंने 10 लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन वो बारिश की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आए थे, लेकिन 2-3 लोग ही आए थे। लेकिन इस बार मिनिमम मैं 10 बोल रहा हूँ, लेकिन 20 आने वाला है। क्या बात है, कितने लोगों के सर के शरीर से पावर मिल रहा है, तो P+ टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। वंडरफुल। ये हुई कुछ बात सर, क्योंकि जितने लोगों को आप बुलाओगे ना, उसमें भी 50% एक्सपेक्टेशन होता है कि उसमें से कई आगे पीछे। और होता क्या है ना, हर बंदे का पहले दिन नसीब नहीं होता है कि अंगन सीधा सीधा जानकारी में मिल जाए। सही बात है। ये भी होता है। राइट। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत पावर मिलता है, बहुत आनंद होता है जब हमारे साथ में डॉक्टर्स भी हैं, हमारे साथ में LLBs भी, हमारे साथ में जो कहते हैं ना क्लास 1 संस्था के ऑफिसर्स भी हमारे साथ में आज हार्ट टू हार्ट हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ राजेश जी? जी सर, जी सर। और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है ना? अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं, हम इस बिजनेस में अभी तो सीरियस नहीं हुए, हम खेलते खेलते अभी ये बिजनेस हो रहा है। जब सही सीरियस बात। होके इसको बिजनेस को करेंगे तब तो कितना बड़ा हम लोग काम कर पाएंगे, है ना? पूरे इंडिया में सर नाम होगा हमारा गुजरात का। बहुत बड़ा, हमारी पूरी टीम को हम लोग इस तरह से डेवलप कर रहे हैं, आप मानेंगे नहीं। यस। हम लोग प्रोटोकॉल्स डिसाइड कर रहे हैं, 1A 2A 3A 4A 5A 6A की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। कार्य प्रणाली किसका क्या रहेगा, होद्दे के हिसाब से उसको जवाबदारी दी जाएगी। हक सबके पास में, पर जवाबदारी भी किसी को पता नहीं है, वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। और स्क्रिप्टेड सारी चीजें जो है वो आपको हर बंदे को मिलेगी। कैसे काम करना है TNC हम लोग डिसाइड करेंगे, और उस पर साइन करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत चीजें जो है वो हम लोग स्ट्रेटेजिकली करने जा रहे हैं, सिस्टम के साथ करने जा रहे हैं। और आप सभी का प्रॉपर, बोलते हैं ना, हमको जितना टाइम लगा था उतना आप टाइम आपको नहीं लगने देंगे हम लोग। ये हमारा वो पूरा दिखता टीम ही की है, तरफ से। वो दिखता ही है सर। मैंने सोच लिया कि जो आपको जो तकलीफ पड़ी, दिक्कत हुई, वो हमको 10% भी नहीं होने वाला। बस करना ये रहेगा कि पूरा 100% फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हमने अपने सीनियर्स को फॉलो नहीं किया था तो हम बहुत बहुत जगह रुके थे, रुकावटें बहुत हुई थी। तो इसको अगर कर रहे हैं, आप अपना 100% दीजिए, और साथ ही साथ कनेक्ट रहने का बहुत, मैं सभी लोगों को कह रहा हूँ, सिर्फ राजेश पटेल जी को ये नहीं कह रहा हूँ। जनरल सिनारियो ये रहता है, हम अपना दिमाग लगाना जहाँ शुरू करते हैं तो अच्छी बात तो होती है, पर ये बिजनेस आपके लिए नया है। इसमें क्या हर्डल्स आ सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो अभी आपको नहीं पता है। तो नया कीजिए जरूर, पर एक बार आपके डिस्कशन सीनियर के साथ में, एक्टिव सीनियर के साथ में डिस्कस करने के बाद कुछ नया कीजिए। तो वो क्या है, आपको थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस दे देंगे, तो आपका काम स्मूथली रन हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच राजेश पटेल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और हम लोग आशा थैंक यू रखते सर, हैं थैंक यू आगे सर। आने वाले समय में फास्टेस्ट 6A और फास्टेस्ट 6A 2-3 लेवल हम सभी हासिल करें, और ये प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम लोग यूज करें। राइट सर? तो थैंक यू सो मच हमारे साथ में थैंक यू जुड़ने सर, के लिए। थैंक डेवलपमेंट मोड पे आ गए। सेल्फ डेवलपमेंट मोड का मतलब ये है, मैं एक छोटी सी चीज, एक स्टोरी के साथ में आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक कठियारा जो होता है ना, कठियारा जो लकड़ी काटने का काम करता है, वो, उसके पास बाहुबल बोलते हैं ना, भुजाओं का बल बहुत था। और वो एक जगह पे जाता है जहाँ पूरा जंगल है, और जिसमें से लकड़े काटने के उसको पैसे दिए जाने वाले होते हैं। तो वो वहां जाता है, और कई कठियारे वहां पे काम कर रहे होते हैं, कई लोग झाड़ काटने का काम कर रहे होते हैं। उसमें से वो बोलता है कि मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास बहुत अच्छी हथियार है, मैं जाके आज मैक्सिमम आपके जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा मैं काम करके दिखाऊंगा। तो उनका जो मालिक होता है, कठियारों का जो मालिक होता है, वो बोलता है ओके, मेरा सिर्फ कंडीशन ये है कि 1 महीना पूरा आपको इन सबसे ज्यादा काम करके दिखाना है, तो इन सबका जो पगार बनता है उससे ज्यादा तेरा पगार बनेगा। जो काटने का, कठियारे का जो काम था, उसमें सबसे ज्यादा आपको वहां पे पैकेज या फिर अमाउंट पेमेंट में मिलेगा। तो उसने बोला डन। पहले दिन उसने शुरू किया, और एक्चुअल में पहले दिन में उसने जो काम किया, जो उसने लकड़ियां काटी, उसने झाड़ काटे, वो पहले दिन जो उसने काटे, वो उस पूरे कठियारों के ग्रुप में सबसे ज्यादा एक दिन में काटे हुए लकड़े उसने किए थे। तो वो बहुत ही खुश था कि यस, आज मैं बहुत अच्छा काम किया। दूसरा दिन हुआ, उसने और अपना जोश लगाया। तीसरा दिन हुआ, उसने और अपना जोश लगाया। 15वें दिन के अंदर उसका जोश जो था ना, वो ऐसा हो गया कि बस काम तो अंदर से खूब करना है, पर हो ही नहीं रहा है। यू। रोज वही काम करना है, रोज वही प्रोसेस करनी है, पर वो काम जो चाहता था वो नहीं हो पा रहा था।
और जब 30 दिन खत्म हुए तो उसका जब रिव्यू निकाल के आया, तो ऑल ओवर द मंथ जो काम था ना उसका, उसने जितने लकड़े काटे थे, उसने जितने पेड़ काटे थे, वो सारे के सारे जितने भी इतने मजदूर थे उन सब में से लोएस्ट उसका काम था। यानी मंथली जो उसका काम हुआ वो सबसे कम था, और वही वो बंदा है जिसका पहले दिन सबसे हाईएस्ट। तो बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ होगा? यहाँ पे कई सीनियर लोगों को भी देख पा रहे हो, तो ऐसा क्यों हुआ होगा उसके साथ में, वो कठियारे के साथ में? जब ये सिचुएशन पैदा हुई, तो उसने गांव के सबसे जो वडील होते हैं ना, जिसको बुद्धिमान मानते हैं कि भाई जिसके पास में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, उनके पास में वो गया और उसने अपनी सारी कहानी कह बताई कि इस तरह से ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ। उन्होंने सिर्फ ये चीज बोली कि बेटा आप क्या करते हो? बोले लकड़ी काटते हैं। ठीक है, तो लकड़ी काटने के लिए किस चीज का उपयोग करते हो? तो पहले तो सिर्फ वो कुहाड़ी चलती थी। बोले दादा ये कुहाड़ी वापरता हूँ। बोले लाओ कुहाड़ी कैसी है? कुहाड़ी को उन्होंने रोज यूज किया है, रोज कुहाड़ी को यूज किया है, पर धीरे 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 क्या हो गया, उसकी धार जो थी वो क्या हो गई, बुठी हो गई। और बुठी धार से आप जब उसको खोदोगे तो क्या झाड़ कटेगा? नहीं। तो हुआ क्या, उस उसने जब तक उसको धार नहीं धरी थी तब तक उसका काम क्या था, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। पर जैसे ही वो दादा ने उसको बताया कि भाई इसकी धार धरो, और धार धरने के लिए आपको ये चीज का यूज करना है, ऐसे ऐसे धार धरो, और धार धरने के बाद में जो उसने काम शुरू किया, वो एक वीक के अंदर, पूरे महीने में जिसने काम किया था वो काम वो एक वीक के अंदर वो करके आया। राइट? और यही चीज हमारे सबके साथ में होती है। पहले दिन जब हम बिजनेस में अंदर उतरते हैं तो बहुत तोड़ी काड़ू फोड़ी काड़ू भुक्को करना, फील अंदर से ऐसी होती है कि यार आज तो जबरदस्त करके आएंगे, और करते भी हैं पहले दूसरे दिन में। फिर धीरे धीरे क्या होता है, काम तो कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, काम तो कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो तलवार जो थी वो बुढ़ी हो गई, कुहाड़ी जो थी वो बुढ़ी हो गई। यहाँ पे क्या है, हमारा दिमाग, हमारे हैबिट्स, वो उसको भी हमको शार्पन करना पड़ेगा। यहाँ हथियार क्या है, हमारा हमारा वक्तृत्व, हमारा कम्युनिकेशन, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर इसको हम लोग डेली डे बाय डे इम्प्रूव करते जाते हैं तो ये क्या होगा, हमारी धार घिसेगी इसमें, हमारा माइंड बढ़ेगा, हमारी शार्पनेस बढ़ेगी, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। और अगर आपका ये सारी चीजें सेल्फ डेवलप में आप इसको डेली हैबिट में डाल लेते हो कि डेली एटलीस्ट 1 से 2 पेज तो बुक का पढ़ना ही है, 1 से 2 वीडियोस तो देखनी ही है, कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। अगर ये सारा हैबिट में आपके अंदर आ जाता है, यानी आप रोज अपनी कुहाड़ी को शार्पन कर पाएंगे। और अगर कुहाड़ी शार्प होगी, अगर कम्युनिकेशन स्किल मास्टर होंगे आप उसके, जहां बैठोगे वहां से रिजल्ट निकाल के ला सकते हो बॉस। कितने लोगों को भरोसा है कि हाँ ये चीज हम कर सकते हैं? तो P+ टाइप कीजिए, यस ये पॉसिबल है और ये हम लोग कर रहे हैं आज। तो प्रण लीजिए। प्रण का मतलब वादा कीजिए अपने आप के लिए। जो 3 लाख रुपए आपने इस बिजनेस में लगाए हैं वो अकेले आपके नहीं थे, उसमें आपकी परिवार का भी उतना ही हक था, आपकी वाइफ का भी हक था, आपके बच्चों का भी हक था, राइट? आपके माता पिता साथ में तो उनका भी हक था। तो ये जवाबदारी जो आपने ली है 3 लाख रुपए का खर्च, उसके लिए अपने आप से वादा कीजिए कि डेली 1% हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। कल के सिचुएशन से आज कुछ अलग हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। और ये 1% इम्प्रूवमेंट आप खाली गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। एक एक परसेंट का रोज अगर इम्प्रूवमेंट आप अपने आप में कर रहे हैं, 1000 दिन के बाद आप 1 लाख गुना नए हो चुके होंगे। एक पूरा पर्सनालिटी अलग बन गई होगी, आप कुछ और थे और आप कुछ और बन जाओगे। और ये किसी और के लिए नहीं करना है, आपको अपने सीनियर के लिए नहीं करना है, आपके शिक्षे के लिए ये नहीं करना है, ये आपको अपने खुद के लिए करना है। क्योंकि वो जो आपने पैसे डाले थे ना, उस पे आपका अकेले का हक नहीं था, आपके साथ आपके पूरे परिवार वालों का हक था। और वो उसको पूरा करने के लिए आपको, यहाँ तो सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको महीने के अंदर 10 क्लोजिंग लेके आना है, 20 क्लोजिंग लेके आना है, हम क्लोजिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ सेल्फ डेवलपमेंट की। क्योंकि अगर आप जड़ पे काम करेंगे और जड़ मजबूत होगी, पेड़ तो अपने आप फनफना के फैलेगा यार। हमारा फोकस क्लोजिंग पे रहता है मैक्सिमम केस में, हमें अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, हम कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमारे अंदर कैसी चीजें हम सोच रहे हैं, हम अपने डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं।
जब हम अपने आप पे फोकस्ड हो जाते हैं और वहां डेवलपमेंट शुरू होता है, बॉस मान के चलिए कि आपकी ऑरा, आपका जो प्रभाव है ना, वो इतना प्रखर हो जाएगा आपके आसपास में कि ऑटोमेटिक लोग आपसे कनेक्ट होने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोग आपकी कहीं कहीं से जुड़ के आप चुंबक बन जाओगे। कितने लोगों को मजा आएगा अगर आप चुंबक बन के आपके आसपास में लोग अपने आप आके कनेक्ट होना शुरू हो जाए तो। मजा आएगा नहीं आएगा? और ये आसान चीजें हैं, ये की जा सकती है और लोगों ने की है। अभी आपका जो है ना वो जो चुंबक है ना, वो उल्टा गिरा हुआ है। यानी जो आता है ना वो कहीं कहीं दूर भागता है ना। चुंबक में एक नजदीक लाने वाला भी और दूर भागने वाला भी होता है ना। तो कई बार क्या होता है, आपके पास आप बुलाना तो वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो भाग। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो अभी है ना उसको उल्टा सीधा कर देना है। वही सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, वही सारी चीजें जो सुबह नागेश्वर सर बता रहे हैं, वही सारी चीजें जो बुक्स में लिखी हुई हैं, उसको प्रॉपर एंगल से सुनना है, समझना है, लिखना है और उसको अपनी टीम में पास ऑन करना है। इतना इजी काम में अगर 1-2 करोड़ रुपए मिलने वाला हो तो करने में मजा नहीं आएगा यार? ये बताइए। 1-2 CR की बात कर रहा हूँ। हाँ, आज नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। 6 महीने के अंदर आप देख लीजिए जो एक्टिव है उसका अकाउंट जाके चेक कीजिए। अगर अभी भी बिजनेस में आने के बाद भी भरोसा नहीं है तो चेक कीजिए कि कितने लोगों ने कितना रुपया इस बिजनेस से कमाया है और जिसने नहीं कमाया है, उन दोनों का कंपेयर कीजिए। सक्सेस स्टोरीज का एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। इनएजिक बिजनेस के अंदर परसेंटेज ऑफ सक्सेस 1% है। जैसे हमारे सीए में पासिंग रेशियो 1% होता है ना, उसी तरह से यहाँ भी सक्सेस रेशियो 1% है। क्यों? क्योंकि बंदा बाहर बदलाव की उम्मीद करता है कि वो बदल जाए, वो ऐसा कर ले, वो ऐसा कर ले, पर हम अपने आप को अंदर से बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर इस बात को मानते हैं हम लोग, तो वहां फोकस करने की सिर्फ जरूरत है दोस्त। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना किसी से, ये थोड़ा सा शांति से कभी समय निकले तो इस बात में सोचिएगा, क्यों आपको उसी बंदे में वही चीज बदलने की जरूरत लगी? जो भी आप सामने बदलाव चाहते होंगे ना, वो एक्चुअल में आपके अंदर खुद आवाज आ रही है कि ये बदलाव आपके अंदर जरूरी है। जो हम सजेशन देते हैं ना किसी को कि भाई बेटा ऐसा कर ले, वो एक्चुअल में सजेशन हमारे खुद के लिए होता है। ये मान के चलेगा, हमारा दिमाग जो है ना, हमारा मन जो है ना, वो बॉडी जो है हमारा, वो कनेक्टेड है प्रकृति के साथ में। हम उसको एंगल फील करते नहीं करते वो 2 नंबर की चीज है। बट एक्चुअल में जो सजेशंस आप किसी को दे रहे हो ना, वो पहले हमको खुद पे अप्लाई करने की जरूरत होगी। और ये खुद मैं फील कर पाता हूँ जब मैं किसी के बारे में, कभी गुस्सा किसी को भी आता है, तो जब गुस्सा आता है जो शब्द निकलते हैं ना कि ऐसा कर ले, तो फिर शांति से जब सोचते हैं ना, तो वो खुद हमको करने की जरूरत होती है। बाहर किसी को बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारे अंदर की जो चीजें अगर हम उस पे फोकस कर लेते हैं, हम खुद बदल जाते हैं, तो दुनिया तो बिल्कुल व्यवस्थित है, जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। ये चीज समझ में आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे रिप्लाई दीजिए मेरे साथ। और वो परफेक्ट डेमो मेरे हिसाब से। अभी मैक्सिमम गलतियां क्या हो रही है हमारे बिजनेस, हमारी टीम के साथ में, कि आप खुद वहां पे ऑब्जेक्शन उनके दिमाग में प्लांट करके आ रहे हो। एक्स्ट्रा बोलना ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बात ही नहीं करनी। 3 प्रॉपर्टी दिखाए, हाइड्रोजन वाटर दिखाए, रिजल्ट दिखाए, मशीन की कीमत बताइए, आपके परिवार के लिए कौन सा लेना चाहते हो, लाओ चेक, लाओ आरटीजीएस का जो भी फॉर्मेट है, जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड है, खत्म बात वहां पे। हम लोगों को जो सुना है ना, समझा है ना, हम लोगों ने जितना नॉलेज लिया है ना, हम वहां पे अपना पूरा बाटला खाली करने की कोशिश करते हैं और वहां गड़बड़ी हो जाती है। उसको नहीं है जरूरत बॉस, उसको सिर्फ 3 प्रॉपर्टी की जरूरत है, उतना दो, बात खत्म। रिजल्ट की वीडियोस उसको सेंड कर दो। एक्स्ट्रा जहां बोलने जाते हैं ना, वहां उसके दिमाग में नहीं होते ना, वो भी हम लोग क्वेश्चन कभी कभी खड़े करके आते हैं। शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट फिनिश करके हम नहीं बिजनेस उठा सकते वहां से? क्या एक ही मीटिंग में सारी जानकारी दे देनी है? दूसरी तीसरी चौथी मीटिंग लगेगी ना, बैठेंगे ना बाद में, आईडी लेने के बाद में भी तो चर्चा होगी, तब बाकी की डिटेल शेयर कर लेना। पहले दिन जितना जरूरी है उतना ही दो सिर्फ। 3 प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन वाटर, हेल्थ के बेनिफिट्स, आरटीजीएस की डिटेल खास दे के आइए। दिमाग को वहां पे, जो बोलते हैं ना पानी होता है ना, पानी, तो हमें धोरियों पे लोग बांधू पड़े ऐसे करके उसको गडर बनानी पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, वहां पे अच्छी अच्छी चीजें डाल के समुद्र खुला छोड़ कर, भाई गडर तो बनाओ कि यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेगा। आरटीजीएस कैसे करना है, चेक पेमेंट कैसे करना है, सीसी से कैसे पेमेंट करना है, किसके नाम पे लेना है, ये खास डिस्कशन 5 मिनट लास्ट में कीजिए। ये आप क्या बनाओगे वहां पे? एक धोरिया बनाओगे, एक रास्ता बनाओगे वहां से आगे बढ़ने का। और जितने लोगों ने ये करके आए ना, दूसरे तीसरे दिन ऑब्जेक्शंस पे सवाल नहीं होंगे। ये देखिएगा, हाँ इसको कैसे करना है ये जरा समझाओ ना, 98% काम वहां पे आपका डन हो जाएगा। फॉलो अप करना है तो उसी डे, उसी जगह, उसी टाइम पे फॉलो अप करके आइए। कितने लोगों ने सवाल जवाब है बुक अभी तक कंप्लीट नहीं की है?
ऊपर नीचे आपका कोई दोस्त दुश्मन नहीं है बॉस, ये दिमाग और ये हम खुद ही अपने दोस्त और अपना दुश्मन है। सवाल ही जवाब है, बुक कम से कम 3 बार पढ़ना है आपको, सभी सीनियर्स ने बताया होगा। और उस बुक के अंदर यही चीज है, सही बटन ढूंढें, प्रोस्पेक्ट का जो सवाल है वो आपको पता है, सही बटन दबाएं, बराबर है, डील डन करें। ये 3 से 4 स्टेप्स में पूरा बिजनेस आ गया है। और ये लिख कौन रहा है? एलन पीस करके जो बंदा है, कितने टाइम से वो नेटवर्क मार्केटिंग करा हुआ है, इंडस्ट्री में सफलता असफलता सब देखी हुई है। और अभी से नहीं, 50 साल पहले से वो बंदा ये चीजें देख रहा है। और उसकी इतनी छोटी सी पतली सी बुक है बॉस। मैं तो रेकमेंड करता हूँ, जब घर पे मशीन इंस्टॉल करवाते हैं ना, उसी के साथ में सवाल ही जवाब है बुक भी उसको दे के आना चाहिए, नए बंदे को, नए प्रोस्पेक्ट, नए बंदे को, ताकि घर पे बैठा वो जो पानी की किताबें पढ़े ना, उसके साथ में ये भी पढ़े। क्योंकि उसका जब बिजनेस शुरू होगा तो ये सारे सवाल उसको फेस करने पड़ेंगे। और पहले से उसको उसके आंसर पता होंगे तो बिजनेस फास्ट ग्रो होगा कि नहीं होगा, है ना? हम भी अभी हमें अपना जो माइंड है ना, उसको कैसे फास्टेस्ट और टू द पॉइंट लेके आना ना, उस पे फोकस करना है। और वहां काम लगेंगी आपकी खुद की आदतें। एंटर करते हैं किसी के घर पे भी तो सभी लोगों को एक हार्ट टू हार्ट, बॉस नमस्कार है सर आपको। ये कितना छोटा सा मामला है, एक अच्छी सी स्माइल है बॉस, एकदम खुली हुई बॉस। हाँ, वो पता है कि कैंगन के लिए आ रहे हैं, उसके दिमाग में हजार क्वेश्चन भी चल रहे होंगे, पर ये एक छोटी सी जनरस स्माइल, एक नमस्कार, आपके सभी का जो एक हार्ट टू हार्ट उसको बात कर रहे हो, वो 50% काम ऐसे सॉल्व करवा देगा। और खत्म, जब आपका पूरा डेमो हो रहा है, प्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है, उनको थैंक यू कीजिए, बॉस आपने पूरी चीजों को बहुत शांति से हमारे साथ में बैठे, सुने, है ना? और आप अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, ये शब्द देखिएगा, कुछ कुछ शब्द बहुत काम करते हैं। आप अपने परिवार को इतना प्यार करते हैं, आप अपने परिवार के लिए इतना चिंतित हैं, जो पूरा दिन आप काम कर रहे हो, पूरा महीना काम कर रहे हो, पूरा साल काम करके आप जो पैसा बचा के ला रहे हो घर पे, उससे आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हो। और उसी भावना के साथ में जो आज आपने डेमोस्ट्रेशन देखा ना, आपने अपना कीमती समय डेमो देखने में निकाला, उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है। बॉस ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है, कितने लोग मानते हैं कि इससे क्लोजिंग निकल सकता है? ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है, कितने लोग मानते हैं? तो थम्स अप कीजिए चैट बॉक्स में। इसका कहीं स्क्रिप्ट नहीं होगा, बट ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीज है, और ये दिल से निकलना चाहिए। यहां से और यहां से निकलने में ना आवाज में फर्क पड़ जाएगा, ये भी देखिएगा आप, बॉस। राइट। यस, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। यस, मुश्ताक अहमद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? दोस्तों, बहुत बहुत बड़ी चीज है, मैंने आप लोगों से शायद 3 दिन पहले एक टास्क रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने आप से कीजिएगा। ये बिजनेस आपको क्या देता है, उसका आपको 45 चीजों, चलो 45 नहीं हो तो 10 20, आपको जितना दिख रहा है उतना लिस्ट बनाइए कि आपको ये बिजनेस से क्या क्या मिल सकता है और मिल रहा है। जो दिख रहा है वो भी लिखिए, और जो सोच रहे हैं कि ये मिल सकता है। तो दोस्तों, एक होता है चूहा, मेरा एक चूहा होता है। वो चूहा क्या करता है, एक उसको बरनी मिल जाती है, और वो उस बरनी के अंदर बैठ जाता है, वो उसी के अंदर से चावल खाता रहता है। ऐसा केस कई सालों तक, कई टाइम तक चलता रहता है। और धीरे धीरे क्या होता है, वो बरनी के चावल जो है वो धीरे धीरे खाते जाता है, तो धीरे धीरे खत्म भी होंगे। और एक समय ऐसा आ जाता है कि जब वो बरनी खाली होने पहुंच जाती है, तब उस चूहे को आइडिया आता है कि बॉस, कुछ तो गलत हुआ है हमारे साथ। ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी, मैंने जो बताया वो आपको थोड़ा बहुत अंदाज आया होगा। अब उसी चीज को मैं आपके साथ में पिक्चर फॉर्मेट में शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये वही चूहा है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये एक चूहा बरनी में बैठ गया है, और वो खाता जाता है, खाता जाता है, पर धीरे 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 क्या हो जाएगा, उसकी जब बरनी खत्म हो जाएगी तो वो अंदर ट्रैप हो जाएगा, उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा। और दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था, उसमें ज्यादा क्लैरिटी मिली या पिक्चर देखने के बाद में ज्यादा क्लैरिटी मिली? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए जरा। पिक्चर में ज्यादा क्लैरिटी मिली या आपको बातों में ज्यादा क्लैरिटी मिली?
तो इसी तरह से आपका दिमाग भी जो है ना, वो पिक्चर फॉर्मेट को ज्यादा जल्दी से कैप्चर करता है, समझता है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। और इसी चीज को आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में, ये पिक्चर रखिए अपने साथ में, उसको फील करवा दीजिए। आज के दिन में आपके पास में समय है, आज के दिन में आपके पास में एनर्जी है। अभी आप चाहो तो थोड़ा समय निकाल सकते हो, क्योंकि जवाबदारियां थोड़ी बहुत कम हैं। आने वाले समय में जवाबदारी बढ़ेगी। हम्म। परिवार बड़ा होगा, जवाबदारियां बढ़ेंगी, मोंगवारी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, दिमाग अभी जिस एक्टिविटी से काम कर रहा है वो भी कम हो जाएगा आने वाले समय में। तो ये चूहे की तरह कंफर्ट जोन में रहना है या फिर अभी यहाँ से बाहर आके कुछ और करना है, पूछिए उसको सवाल। मिल जाएगा पिक्चर बॉस। ये सवाल ही अगर आप पूछ रहे हो ना, उसको एक इंप्रेशन दे के आओ कि अगर आप अभी जो कर रहे हो उसी में करते जाओगे तो एक दिन ऐसा नहीं आएगा ये चूहे की तरह आप डब्बे में पैक मिलोगे। रियलाइज करवाइए उसको। और ये सिचुएशन कोई गलत नहीं है, कोई सही, आप बिल्कुल सही बात उसके साथ में शेयर कर रहे हो। उसको पूछो, क्या आप इस चूहे की तरह कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो या फिर बाहर आके आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि जो हमेशा आपको वो पाइपलाइन बना के दे। कई होते हैं ना जो कुएं में से रोज जाके पानी निकालेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा सबका एक एनर्जी लेवल मैच हो रहा है और हम सभी एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और कुदरत भी चाहती है कि हम बूस्ट करके आगे बढ़े। तो आने वाले समय में हम सभी लोग फास्टेस्ट अपना जो भी ड्रीम है, गोल है, हमारे परिवार के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें, आगे बढ़े और लोगों को उनकी जिंदगी में से उठा के बाहर लेके आए और उनका भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करें। हालांकि पहले दिन में वो नहीं समझेंगे, पर हमें पता है कि कुछ अच्छी चीज है तो अकेले जाने से अच्छा है टीम लेके जाओ। दोस्तों जब सफल हो जाओगे ना, एक और चीज यहाँ पे, जब सफल हो जाओगे, जब स्टेज पे आपका नाम लिया जाएगा, तब अगर चीयर अप करने के लिए या आपको हौसला बुलंद करने के लिए आपकी टीम नहीं होगी ना, तो वो सफलता मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखती। तो अकेले पहुंचना इस बिजनेस में हल नहीं है। साथ में लेके चलिए, सबको आगे लेके चलिए और वहां पे सब धमाल करेंगे जब स्टेज पे अपना सेलिब्रेशन होगा, राइट। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच और आशा रखता हूँ आप सवाल ही जवाब है वो 100% आप कंप्लीट करेंगे। डेली एक वीडियो देखेंगे, जो भी टास्क आपको दिए जा रहे हैं उसको कंप्लीट करेंगे और सारे इवेंट्स के अंदर आप अपना खुद का पार्टिसिपेशन टीम के साथ में भी देंगे। और आने वाले समय में मिलते हैं -3 बन के सभी लोग एक स्टेज पे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं कल यंगेस्ट चैंपियंस का डेमोस्ट्रेशन के साथ में। बहुत आनंद आने वाला है, बहुत एनर्जी वहां पे मिलने वाली है। तो जितने भी दोस्त हैं, लिंक मिले फटाफट अपने दोस्तों को कॉल करके फिर शेयर करना ताकि वो लोग बैठे हैं इस मीटिंग में। ठीक है सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक केयर। नमस्कार। मिलते हैं कल। बाय बाय। टेक केयर।